नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अलोन 05। अलोन 05 में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है भूतिया रेलवे स्टेशन की रात की वो घटना। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। जब मैं ट्रेन में चढ़ा था तब मैंने पहले ही सोच रखा था कि रात का सफ़र सोते हुए ही करूँगा, ताकि जब रात के 2 बजे मेरा स्टेशन आए तब मैं जाग सकूं। मैं अपनी बर्थ पर बैठा था, जो कि एक साइड लोअर में पड़ती थी। धीरे धीरे करके ट्रेन आगे बढ़ती रही। उसी के साथ ट्रेन में लोग चढ़ते उतरते रहे, जिसके कारण भीड़ भी ज़्यादा हो गई थी। मैं अपनी बर्थ पर सिकुड़ कर किसी अजनबी की तरह बैठा था। आखिरकार जब रात के 9 बजे तब मुझे अपनी पूरी सीट मिली। मुझे अब नींद भी आने लगी थी। फिर मैं आंख बंद कर लेट गया, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा स्टेशन आने में अभी काफी टाइम लगेगा। रेल का हॉर्न बजते ही मेरी आंख खुल गई। फिर मैंने अपनी घड़ी देखी तो रात के 2:30 बज रहे थे। मैं टाइम देखकर बड़ा हैरान हो गया। मैंने तुरंत ही अपनी बगल वाली सीट पर बैठे आदमी से अपने स्टेशन के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वह स्टेशन तो पहले ही निकल गया है। यह सुनकर मैं तुरंत ही खिड़की के बाहर देखने लगा। तो ट्रेन अभी एक छोटे से स्टेशन को पार कर रही थी। मैंने तुरंत ही ट्रेन की चेन खींच दी और ट्रेन से नीचे उतर गया। कुछ देर के लिए वह ट्रेन रुकी रही और फिर चली गई। जिस स्टेशन पर मैं उतरा था उस स्टेशन पर काफी अंधेरा था। सामने काफी पेड़ और खेत नजर आ रहे थे। जब मैंने अपने दोस्त को फोन किया तो उसका फोन नहीं लग रहा था, क्योंकि मेरे मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं आ रहा था। मैं फ़ोन को लेकर इधर उधर घूमने लगा ताकि कहीं तो नेटवर्क आ जाए, मगर काफ़ी वक्त बीतने के बाद भी नेटवर्क नहीं मिला। तो मैं थोड़ा डर गया था। एक तो रात का वक्त, ऊपर से अनजान और सुनसान जगह, एक अजीब बेचैनी सी महसूस हो रही थी। मैं वहीं प्लेटफॉर्म के किनारे खड़ा नेटवर्क आने का वेट कर रहा था कि तभी मेरे फोन की घंटी बजी। फोन पर मेरा दोस्त था, जो मुझसे पूछ रहा था कि अभी तक कहाँ पहुंचा है तू। तो इस पर मैंने उसे सारी बात बता दी। बात सुनने के बाद उसने बोला कि तुम वहीं रुक, मैं अभी 20 मिनट में पहुंचता हूँ, चिंता मत करना। फोन पर बात करने के बाद मैंने अभी फोन रखा ही था कि मुझे पटरियों पर कुछ सरकता हुआ नजर आया। उस समय अंधेरा ज्यादा होने के कारण कुछ साफ से दिखाई नहीं दे रहा था कि आखिर वह क्या है। सही से देखने के लिए मैंने जैसे ही अपने फ़ोन का टॉर्च जलाया तो मैं उसे देखकर दंग रह गया। मैंने देखा कि एक कटा हुआ हाथ था जो पटरियों पर सरक रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं कि तभी मुझे पटरियों के उस पार से झाड़ियों में अजीब रोने की आवाज़ें आने लगी। मैं बहुत डर गया था। यह आवाज़ सुनकर मेरा दिल बैठ गया।
मुझे ऐसा लग रहा था कि पटरियों पर बहुत सारी सरकने की आवाज़ें आने लगी हैं। मैं पटरियों से दूर एक दीवार के पास डरा और सहमा खड़ा हो गया कि तभी मैंने देखा कि वह कटा हुआ हाथ प्लेटफॉर्म पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। साथ ही वह रोने की आवाज़ और भी तेज हो गई थी। मैंने वहां से भागने के लिए सोचा मगर मेरा पैर हिल नहीं पा रहा था। मैं चाहकर भी अपना पैर नहीं हिला पा रहा था। मेरा दिमाग अब बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। मैं बस डर से रोने लगा था। मगर कोई नहीं था जो मेरी मदद कर सके। देखते ही देखते वह हाथ प्लेटफॉर्म पर चढ़ गया और सरकता हुआ मेरी ओर आने लगा। मैं अब तक अपनी बेचैनी की सारी उम्मीदें खो बैठा था। कि तभी मेरे दाएं ओर से एक रोशनी नजर आई। मुझे लगा कि कोई है जो मेरी मदद कर सकता है, मगर अब तो मेरी आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी। जब वह रोशनी मेरे करीब आई तो मुझे पता चला कि वह एक बाइक की हेडलाइट की रोशनी है। और तभी वह बाइक मेरे पास आकर रुक गई। बाइक पर मेरा ही दोस्त था, जिसे देखकर मेरी जान में जान आ गई। और वहां से हम लोग घर चले गए। घर पहुंचने के बाद मैं काफ़ी डरा हुआ था। अगली सुबह मैंने अपने दोस्त से पूछा कि तुमने मुझे ढूंढा कैसे। तो उसने बताया कि पहले तो वह मुझे फ़ोन पर काफ़ी ट्राई करता रहा, पर जब फ़ोन नहीं लगा तो वह अपनी बाइक को प्लेटफॉर्म पर ही ले आया। फिर उसे मेरे मोबाइल की फ्लैशलाइट नज़र आई। वह समझ गया था कि मैं ही हूँ और साथ में बताया कि ऐसे छोटे मोटे स्टेशन पर कभी ना कभी आत्महत्या या दुर्घटना हर वर्ष मौतें होती रहती है और रात के वक्त ऐसी जगह बेहद ही खतरनाक हो जाती है। तभी मुझे इसके बारे में जानने का बेहद ही इच्छा थी। तभी मैंने सुबह इसके बारे में छानबीन चालू किया। बहुत कोशिश करने के बाद मुझे यह पता चला कि एक लड़का जो बाहर में काम करने के लिए जा रहा था, तो उसकी पारिवारिक स्थिति काफ़ी ही दयनीय थी, जिसे लेकर वह बहुत ही चिंतित था। शहर पहुंचकर जब उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिली तो वह उदास होकर चिंता में वापस अपने घर की ओर ट्रेन में बैठकर लौटने का फैसला किया। रास्ते में वह बहुत ही चिंता में हो गया था और वह अंदर ही अंदर काम ना मिलने के कारण टूट चुका था। तो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। बहुत तकलीफ होने के कारण उसने रास्ते में आते समय उस ट्रेन से छलांग लगा दी, जिसके कारण उसकी मौत हो गई थी। इसलिए उसकी आत्मा इधर उधर भटकती रहती है और जो मुझे दिखा था वह उसी की आत्मा थी, जिसका शरीर काफ़ी टुकड़ों में कट चुका था। मुक्ति ना मिलने के कारण उसकी आत्मा अभी भी इधर उधर भटकती रहती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। तो मिलते हैं ऐसी ही रोमांचिक भरी कहानी में।